बयानबाजी और तमाम ऐसी चीजें जो वो लोग कर नहीं सकते हैं, वो पहले ही वो लोग बता दिए। हमारा मुद्दा है बिहार विकास कैसे करे, बिहार जो है विकसित बिहार कैसे बने। हम दोनों भाई हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री था। ऐतिहासिक मैंडेट, ऐतिहासिक जीत और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी दिख रही है और बिहार में इस बार सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। पहली बार होगा जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। देख लीजिए कि किस प्रकार का मैंडेट है। जीत का रेशियो 90% से भी अधिक है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार जो है वो किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी ही रहने वाली है। कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुशवाहा नाम हुआ हमारा। सीधा मैंडेट इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर आपका। एकदम ये ऐतिहासिक जीत जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नाम पर, सम्राट चौधरी जी के नाम पर ये जीत मिली है। ये विकास का जीत है, ये कानून व्यवस्था का जीत है, ये युवाओं का जीत है, हमारी माँ बहन की जीत है, जनता की जीत है और मीडिया का भी जीत है। बात ये भी हुआ है कि सत्ता की चाबी अब बीजेपी के हाथ में है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हमारी पार्टी बड़ी थी। 2020 की बार सबसे बड़ी पार्टी नहीं 94 थे हमारे पास, 94 सीट पहले भी थे और 2020 में भी हमारे पास जो है जेडीयू से ज्यादा था। हम दोनों भाई हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री था, नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आगे रहेगा। हमारा मुद्दा ना सीट का है ना नेताओं का है, हमारा मुद्दा है बिहार विकास कैसे करे, बिहार जो है विकसित बिहार कैसे बने, बिहार में रोजगार कैसे आए, पटना में आईटी सेक्टर कैसे लगे, ये मुद्दा है हमारा। और इसी मुद्दा पे आज जो है जनादेश जो मिला है, जनता को बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि इस बार जो है शपथ भी लेने जा रहे हैं 18 तारीख को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था। स्थिति ये आ गई है कि 30 के अंदर सिमटते हुए दिख रहे हैं। देखिए स्थिति, ये जो जनता का परिणाम है, जनता का जनादेश है। जनता के जनादेश को अगर चुनाव के पहले ही अगर आप अपने आप को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो जनता कभी आपको मत नहीं देगा। और जिस तरीके से घोषणा, बयानबाजी और तमाम ऐसी चीजें जो वो लोग कर नहीं सकते हैं, वो पहले ही वो लोग बता दिए। तो बिहार की जनता भली भांति समझती है। बिहार पिछले 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरीके से काम किए हैं और कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ है, बिहार की जनता इधर उधर क्यों जाएगी? आखिर में इनमें ऐसी कौन सी इनमें वो गुण है? लालू यादव के जंगल राज को बिहार जनता ने देखा है और ये एक स्वघोषित राजकुमार है, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए थे। अब बिहार बदलने की बात कर रहे थे। भाई 17 महीने में आपने क्या काम किया था? तो अब आपके सामने परिणाम जो आया है बिल्कुल स्पष्ट दिख गया है कि जनता उनको 9वीं फेल को सीएम नहीं मानती है। जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया है और भी कई लोग होंगे और भी महिलाएं हैं। महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं का क्या मिजाज है। ऐतिहासिक जीत है, बड़ी जीत के साथ आप तो इस बार लीड कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? नहीं, फिर से बोलिए, समझ में। ऐतिहासिक जीत दर्ज की है आप सब, यही सबसे बड़ी बात है। चलिए देख लीजिए कि यहाँ पर जीत कर प्रत्याशी यहाँ पहुंच रहे हैं और ये भीड़ देख लीजिए कि तमाम समर्थकों की भीड़, हुजूम, एक तरह से हुजूम यहाँ पे उमड़ गया है और भीड़ देख लीजिए कि किस प्रकार की भीड़ है यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में। यहाँ समर्थकों की भीड़ आप देख पा रहे होंगे, हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे हैं और तस्वीर भी देख लीजिए। हमारे साथ सुमित शशांक है, बात करेंगे। क्या कुछ सुमित जी, ऐतिहासिक जीत, एक बड़ा मैंडेट हासिल किया है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इस बार। देखिए निश्चित तौर पे बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। बिहार की जनता ने विकास के प्रतिमान चुनने वाले और एनडीए की सरकार को चुना है। ये जीत जिम्मेदारी वाली है, जिम्मेदारी का एहसास है और निश्चित तौर पे इस जिम्मेदारी के एहसास को पूरा करने का काम हमारी सरकार, एनडीए की सरकार करेगी। बिहार ने पूरी तरीके से तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ कर दिया, नफरत का जहर फैलाने वालों का सुपड़ा साफ कर दिया। बिहार को गाली देने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को तेजस्वी यादव ने बिहार में बुलाया था, उसका सुपड़ा साफ कर दिया और माँ को गाली देने वाले लोगों का सुपड़ा साफ कर दिया। अब भी सुधर जाए तेजस्वी यादव कि बिहार एक सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक चेतना वाला केंद्र है और राजनीतिक चेतना के इस केंद्र पर बिहार में मुझे लगता है कि बिहार की जनता को मूर्ख बना पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को मूर्ख बनाने का काम किया था। बिहार की युवा आबादी ने
उनको उल्टा मूर्ख बना दिया और उनके कार्यकर्ताओं ने ही उनको मूर्ख बनाने का काम किया। जो जिस MOI समीकरण के लिए वो काम करते थे, बात करते थे, उस MOI समीकरण ने भी आज हमारे पक्ष में मतदान किया, क्योंकि उस MOI समीकरण को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ने का काम हमने किया। उस MOI समीकरण को पक्का मकान बना के देने का काम हमने किया। उस MOI समीकरण से आने वाले लोगों को भी रोजी रोजगार देने का काम हमने किया। बिहार की जनता ने लालटेन नहीं लैपटॉप को चुना है। बिहार की जनता ने कट्टा नहीं कलम को चुना है। बिहार की जनता ने सुशासन की सरकार को चुना है, गुंडा राज को नहीं चुना है। सत्ता की चाबी नहीं, पूरा चाबी का गुच्छा अब बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी अब जो चाहे वो कुछ हो सकता है, लेकिन क्या फिर भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी क्या नीतीश कुमार को ही अपना देखिए, आज का मौका जश्न मनाने का है। नीतीश जी हमारे नेता हैं और निश्चित तौर पे वो हमारे नेता हैं। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस तरीके से बिहार में विकास के प्रतिमान गढ़ने वाली सरकार बनेगी। चलिए, तो देखिए, इस बार बड़ी जीत के साथ बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है और 93 सीटों पर बीजेपी जो इस बार लीड कर रही है। और इस पर आप देख लीजिए कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं महागठबंधन सीधे तौर पर पिछड़ते हुए और जनता ने सीधे तौर पर इस बार महागठबंधन को नकार दिया है। बाकी तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।